हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हेलन केलर की स्टोरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। तो देखिए, एक स्मॉल टाउन होता है अलाबामा, वहाँ पे समर में 1880 में जो है एक हेल्दी बेबी पैदा होती है। हर पेरेंट्स लव हर डियरली एंड नेम हर हेलन केलर। लेकिन उसके मम्मा पापा जो होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो उसका नाम रख देते हैं हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। बट एक दिन क्या होता है, वो जो हेलन केलर होती है वो बीमार पड़ जाती है और दिन ब दिन उसका जो फीवर होता है वो बढ़ता जाता है। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। सभी लोग जो फैमिली के होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो अच्छी हो जाए, है ना। बट ऑल दे could say was there is nothing more we can do, the baby may not live. तो सभी लोग बोलते हैं कि शायद ये बेबी अब बच नहीं पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत जो होती है वो दिन ब दिन खराब होती जाती है। हेलन lived बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इल। देखिए क्या होता है उसको बाद में, वो जिंदा तो रहती है लेकिन बाकी बेबियों की तरह अच्छी नहीं रहती है उसकी बीमारी के बाद, है ना। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड। उसकी मामा बोलती है कि कुछ तो भी अलग हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं है ना। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। तो उसकी मम्मा क्या करती है, उसका जो क्वेश्चन होता है कि क्या हो रहा है बेबी के साथ, वो फाइंड आउट कर लेती है। द चाइल्ड कुड नॉट सी एंड हियर। तो बच्ची जो होती है वो ना ही सुन सकती है और ना ही देख सकती है। द बेबी ग्रो इंटू अ लिटिल गर्ल। तो जो लिटिल गर्ल होती है, जो ना ही सुन सकती है ना ही देख सकती है, वो अब बड़ी हो गई है ना। हर पेरेंट्स फेल्ड सॉरी फॉर हर। तो उसके जो मम्मा पापा है वो उसके लिए बहुत ही दुखी होते हैं। हेलन ऑफन क्राइड एंड होल्ड टू हर मदर। तो देखिए, हेलन जो होती है छोटी बेबी अब बड़ी हो चुकी है तो वो हमेशा रोती रहती है और अपनी मम्मा के गोदी में बैठी रहती है। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से। तो उसके पापा जो बोलते हैं कि उसको क्या चाहिए। जो हेलन कुड नॉट हियर एंड सी, शी वॉज ब्राइट लिटिल गर्ल। देखिए, जो हेलन होती है वो ना ही सुन सकती है और ना ही देख सकती है, फिर भी वो कैसी होती है, ब्राइट गर्ल होती है। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। लेकिन जो कुछ पीपल होते हैं लोग, उनको लगता है कि ना, हेलन केलर जो है वो कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगी अभी, है ना, वो कुछ पढ़ नहीं पाएगी, ऐसे बाकी के लोग बोलते हैं उसके बारे में। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उसकी मम्मा जो होती है वो उस पर सहमत नहीं होती है। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। लेकिन देखिए, उसकी मम्मा जो होती है उसको बहुत ही विश्वास रहता है कि जो मेरी बेबी है वो बहुत ही अच्छी है, स्मार्ट गर्ल है, ब्राइट गर्ल है ना। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। तो उसकी मम्मा, देखिए फिर बाद में क्या होता है, हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। तो देखिए, दिन ब दिन क्या होता है, जो हेलन होती है वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है, मतलब किसी की बात नहीं सुनती है ना। शी वुड नॉट लेफ्ट एनी वन कॉम हर हेयर। तो वो क्या करती है, उसके जो हेयर होते हैं वो किसी को भी करने नहीं देती है। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके जो कपड़े होते हैं वो हमेशा ही डर्टी होते हैं। शी वॉज ऑफन एंग्री, मतलब वो बहुत ही गुस्से वाली हो जाती है उसके वजह से, है ना। समटाइम्स शी इवन लाई ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। तो वो क्या करती है, नीचे बैठ के ऐसे पाए पटक पटक कर, जो होते हैं पैर, वो पटक कर बहुत ही रोती है या फिर बहुत ही जिद करती है। तो अब जो हेलन है वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है उसके इलनेस की वजह से, है ना। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाउंड अ टीचर फॉर हर। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि इसके लिए एक टीचर हमें हायर करना चाहिए।
मिस सुलेवान, तो उसकी जो टीचर होती है वो होती है मिस सुलेवान। ये देखिए आपको पीछे में दिखाई दे रहा है जो हेलन है और उसकी टीचर है सुलेवान। A young teacher agreed to help Helen to learn to see the world। तो उसकी जो एक टीचर होती है वो एग्री हो जाती है उसके लिए लर्न करवाने के लिए पूरे वर्ल्ड को, है ना। मिस सुलेवान गेव हेलन अ डॉल, तो मिस सुलेवान जो होती है उसकी टीचर एक उसको डॉल देती है और वो बोलती है DOLL स्पेल्स डॉल। तो उसकी जो टीचर होती है उसको डॉल देते वक्त बोलती है उसकी स्पेलिंग DOLL एंड शी spelled the word with her fingers into Helen hands। तो उसकी जो टीचर होती है वो स्पेल तो करती ही है लेकिन उसके हैंड पर भी जो वर्ड्स होते हैं DOLL वो उसके हैंड पर हेलन के लिख देती है ना। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस। तो देखिए यहाँ पर जो है हेलन के हैंड्स पर लिखने के वजह से वो साइन बनाती है ना, DOLL। तो हेलन को जो है वो कुछ समझ में आता है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल DOLL। तो जो हेलन होती है वो बहुत ही ब्राइट गर्ल है, उसको भी समझ में आ जाता है कि ये DOLL है तो वो उसको फॉलो करती है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टूड वॉट शी वॉज डूइंग। लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है कि उसको उस वक्त समझ में नहीं आता है कि वो क्या स्पेल कर रही है या फिर क्या लिख रही है। हेलन लाइक मिस सुलेवान। तो हेलन जो होती है वो अपनी टीचर को सुलेमान को बहुत ही लाइक करती है। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। तो जो टीचर होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है बट वो बहुत ही दयालु होती है। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड्स। तो जो टीचर है वो हेलन के हैंड्स पर बहुत सारे वर्ड्स जो है वो लर्न करवाती है हेलन को डे एंड नाइट टू मेक्स हेलन अंडरस्टूड। दिन और रात में उसको बहुत सारे वर्ड्स जो है वो टीचर पढ़ाती है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। तो उसकी जो टीचर होती है एक दिन क्या करती है उसका हैंड जो है वो रनिंग वाटर पर रख देती है एंड स्पेल WATER। तो सडनली हेलन अंडरस्टूड दिस वाटर meant समथिंग वेट। तो जो हेलन होती है उसको पता चल जाता है कि वाटर मीन्स होता है कि समथिंग वेट, कुछ तो भी गीला सा, है ना। रनिंग ओवर हर हैंड शी अंडरस्टूड दैट वर्ड। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हेलन जो होती है जैसे ही वाटर पर हाथ रखती है बहते हुए तो उसको समझ में आ जाता है कि समथिंग वेट मतलब कुछ तो भी गीला मतलब होता है वाटर, है ना। वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी wants टू नो। तो देखिए जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए, है ना। तो देखिए जो वर्ड्स है वो कितने प्यारे हैं। और मैं आपके लिए बता दूँ जो इलनेस बच्चे होते हैं या फिर इल पीपल होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल भी खोले गए हैं, है ना। अब तो उनको भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ या फिर उनके साइंस मतलब उनको बोला जाता है कि जो साइंस की साइन पढ़ाई बोलते हैं उसको, जो साइंस से की जाती है उनको भी सारा कुछ आता है, सभी कुछ आता है अभी, है ना। बहुत सारे ऐसे स्कूल बन गए हैं जो उनके दाखिले करते हैं, है ना। तो कितनी प्यारी स्टोरी थी और हेलन केलर भी कितनी ब्राइट और होशियार लड़की थी, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग। डियरली का मतलब होता है वेरी मच, मतलब बहुत ही प्यारा। और इलनेस का मतलब होता है सिकनेस या फिर जो बीमारी होती है कोई भी, है ना, बीमार पड़ जाना। एग्रीड का मतलब होता है ऑफन, मतलब जो एग्री होते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है वैल्यू, ग्रेट, है ना। तो देखिए हमने ये पढ़े हैं, फिर बाद में हम पढ़ेंगे रीडिंग इज फन को करेंगे। Something is wrong, said Helen mother. What was wrong with Helen? तो देखिए आंसर में लिखेंगे Helen became
blind and deaf due to her illness and fever. That is why her mother said something is wrong. तो वो जो है ना ही सुन सकती है और उसकी फीवर की वजह से कुछ तो भी अलग ही होता रहता है, उसको कुछ दिखता नहीं है, उसकी वजह से उसकी मामा बोलती है कुछ तो भी रॉन्ग है ना. Although Helen could not hear and see what kind of girl was she. Helen could not hear and see, but she was bright and smart child. जैसे मैंने आपको बताया है स्टोरी में, who agreed to help Helen. Miss Sullivan agreed to help Helen. मतलब जो सुलेवान होती है उसकी टीचर, उनकी वो मदद करती है. How did Miss Sullivan हेल्प हेलन. तो देखिए हेलन की कैसे मदद करती है उसकी टीचर. मिस सुलेवान गिव हेलन अ डॉल. शी स्पेल्ड DOLL एंड wrote a word on Helen's hand by her fingers. In this way she taught her and sign language to learn the words. तो देखिए ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके लिए कुछ साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है जैसे स्टोरी में बताया गया है ना. What did Helen learn? What the teacher put her hand and running water. तो देखिए आंसर में लिखेंगे हम लोग. When the teacher put Helen's hand into running water, she learned the new word water. She also understood the meaning of water as she found it wet and running down her hands when she touched it, है ना. तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे. What was the most important thing that Helen finally understood? Finally Helen understood that words are the most important thing in the world. She can know everything थॉट वर्ड्स. तो देखिए वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना. उससे हम लोग सब कुछ सीख सकते हैं, है ना. तो हो गई है हमारी स्टोरी कंप्लीट. आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मैं उसकी जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर. सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.